जैसे उस डिगी राजा और तरंग मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवादा विधानसभा के बारे में। नवादा विधानसभा की चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवादा विधानसभा में टोटल 2 ब्लॉक आते हैं। पहला नारदीगंज, जहां 11 पंचायतें हैं। वहीं नवादा की अगर हम बात करें तो नवादा में कुल 18 पंचायतें हैं। नगर परिषद की अगर हम बात करें तो नवादा में 33 वार्ड हैं और कुल अगर मत की हम बात करें नवादा विधानसभा के अंतर्गत में तो 3,39,783 मत है। 303 बूथ की संख्या है नवादा में। तो कुल मिलाकर जो समीकरण है वो ये है नवादा विधानसभा का। अगर हम बात करें पिछले 2015 के चुनाव की बात अगर हम करते हैं तो 2015 में राजवल्लभ यादव यहाँ से विधायक के रूप में मनोनीत किए गए थे और वहीं दूसरे नंबर पर रहे थे इंद्रदेव कुशवाहा। लेकिन सजा याफ्ता हो जाने के बाद में राजवल्लभ यादव को यहाँ 2019 में पुनः उपचुनाव करवाया गया नवादा विधानसभा में। तो नवादा विधानसभा उपचुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो नवादा विधानसभा उपचुनाव में कौशल यादव यहाँ पर जीत हासिल किए थे। यहाँ पर कौशल यादव को 53,880 मत टोटल आया था और यहाँ नवादा विधानसभा से अभी वर्तमान में विधायक है। वहीं दूसरे नंबर पर रहे थे श्रवण कुशवाहा, जिन्हें 44,000 मत प्राप्त हुआ था। तीसरे नंबर पर रहे थे धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, जो कि आरजेडी और हम पार्टी के गठबंधन जो था बिहार में, उसमें हम पार्टी से टिकट मिला था धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना तीसरे पोजीशन पर रहे थे। 36,357 मत टोटल आया था धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को। तो ये उपचुनाव की बातें हुई। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं 2020 जो आगामी चुनाव होने जा रहा है उसकी चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में यहां पर समीकरण थोड़ा सा बदलाव आ गया है। चूंकि उम्मीदवार यहां पर पिछले बार में श्रवण सिंह थे उपचुनाव में, वो भी 20,000 वोट लाए थे। लेकिन अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि श्रवण सिंह फिर चुनाव में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ARJP अखिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का एक निर्माण हुआ है नवादा पूरे बिहार में, जिससे कि RP साहू यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और काफी ही गर्मजोशी की साथ ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके साथ जन समर्थन भी है और अभी से ही पूरे नवादा में भगवा के ही तरह ये पीला गमछा लोगों को प्रदान करके और एक माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। और पूरे नवादा अभी पीला गमछा जिसके कंधा पर है, समझ लीजिए वह RP साहू का आदमी है। और इस तरह से एक नया माहौल तैयार करते हुए नवादा विधानसभा में RP साहू भी बहुत ही जबरदस्त टक्कर देने जा रहे हैं नवादा विधानसभा में। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रवण कुशवाहा जी के बारे में तो श्रवण कुशवाहा जी जो 44,000 निर्दलीय वोट लाए थे, निर्दलीय मत उम्मीदवार रहते हुए मत लाए थे, लेकिन वहीं 2020 में और बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ में वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साथ ही टिकट भी मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन वो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन निर्दलीय ही क्यों न हो, श्रवण कुशवाहा चुनाव में जरूर आएंगे और काफी दम खम के साथ में वह चुनाव में लड़ेंगे। उनके साथ जो भी समर्थक है वह ठोखल ठेठावल समर्थक है। साफ तौर पे आप देहाती शब्द में समझ सकते हैं, वह इधर से उधर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही दंगल जो है नवादा विधानसभा में खड़ा होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं कौशल यादव जी के बारे में तो कौशल यादव जी के पास भी जन समर्थन प्राप्त है। NDA में रहते हुए उनको टिकट मिलेगा, NDA का लाभ मिलेगा, सैंपल का लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कौशल यादव ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम समुदाय से भी वोट ले आते हैं, यादव समुदाय से भी वोट ले आते हैं, बिहार समाज से भी उनको वोट आ जाता है। यानी कुल मिलाकर हर समुदाय में कौशल यादव जी को वोट है। तो कुल मिलाकर कौशल यादव भी काफी अच्छे पोजीशन पर पिछले बार भी रहे थे उपचुनाव में। लेकिन अब कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता है। जहां श्रवण कुशवाहा भी बिल्कुल ही मूड में है, वहीं ARJP से RP साहू जी भी हैं। वहीं अगर हम बात करें इक्के दुक्के और भी कैंडिडेट उम्मीदवार आने की संभावना व्यक्त की जा रही है नवादा विधानसभा में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है नवादा विधानसभा में बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो हमने आपको बताया ही नहीं, राजद
जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही अब जो है हम पार्टी की तरह यहाँ पर माहौल नहीं होगा, क्योंकि हम पार्टी में धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जो थे वह भूमियार जाति से थे। इसलिए हम पार्टी में बहुत सारे जो यादव वर्ग के लोग थे वह वोट जो है वह नहीं डालने का काम किए थे, महागठबंधन में थे, लेकिन धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के चलते यहाँ पर भूमियार का भी बहुत सारा वोट कट के इधर उधर हो गया, यादव का भी वोट बहुत सारा कट कुट के इधर उधर हो गया। लेकिन अबर जो है सुप्रीमो राज बल्लभ यादव भले ही सजा याफ्ता है, जेल में है, लेकिन उनका प्रभाव नवादा में बिल्कुल नहीं कम हुआ है और बिल्कुल ही कड़ा मुकाबला कौशल यादव को वो अबर देंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नवादा विधानसभा में बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 2020 के चुनाव की रणभेरी बजते ही नवादा में बिल्कुल दौड़ प्रारंभ हो जाएगा, चुनाव प्रचार स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल ही गहमा गहमी होने जा रहा है। और इसी के साथ मैं दिग्विजय सिंह तरंग मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर इस वीडियो को जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।